और चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजाओं के चरित्र को सुनाते हुए चंद्रवंश में श्री परशुराम जी का अवतार और परशुराम जी का चरित्र सुनाया। श्री परशुराम जी महाराज ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके धर्म की स्थापना की और कार्तवीर्य अर्जुन का श्री परशुराम जी ने वध किया। कार्तवीर्य अर्जुन माहिष्मति का राजा था, बड़ा प्रतापी था। दत्तात्रेय भगवान की उपासना करके उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। इतना पराक्रमी था कि रावण को पकड़कर बंदर के समान बांध कर लेकर के चला गया। रावण की औकात नहीं कि रावण वहां से बच करके निकल पाए। तब रावण के जो बाबा पुलस्त, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे वो भांति, महर्षि पुलस्त आए और महर्षि पुलस्त ने आकर के कहा सहस्त्रार्जुन से, मेरा नाती है इसे छोड़ दो। महर्षि पुलस्त के कहने पर सहस्त्रार्जुन ने रावण को छोड़ दिया। ऐसा सहस्त्रार्जुन वीर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें दुर्गुण आ गए। बल के अभिमान के कारण ब्राह्मणों का अनादर करने लगा। और एक दिन तो महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा और उनकी कामधेनु को देखा, पसंद आ गई। कहा ये कामधेनु हम ले जाएंगे। जमदग्नि ने कहा मेरी गाय है, इसी से मैं अग्निहोत्रादि धर्म करता हूं, इसे मत ले जाओ। लेकिन बलपूर्वक गाय को लेकर के चला गया। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका देवी कहते रह गए, लेकिन उनकी अवहेलना करके उनकी गाय को छीन करके लेकर के चला गया। परशुराम जी जब आए तो माता पिता को दुखी देखा और परशुराम जी गए, जाकर के सहस्त्रार्जुन से कहा मेरी गाय मुझे वापस दे दो। तो गाय वापस कौन दे? परशुराम जी का सम्मान भी नहीं किया उस सहस्त्रार्जुन ने। ऊपर से 16 अक्षौहिणी सेना भेज करके परशुराम जी को मारने के लिए प्रेरणा की, युद्ध करो। 16 अक्षौहिणी सेना जब आई युद्ध करने के लिए तो परशुराम जी ने अकेले ही सबको समाप्त कर दिया। फिर सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध करने आया। 1000 भुजाएं थी, 500 बाण एक बार में चलाता था। क्यों बोले 1000 भुजा है, एक हाथ से धनुष एक हाथ से बाण, तो 1000 भुजा तो 500 धनुष एक साथ चलाता था। 500 बाण एक साथ उसने चलाए। परशुराम जी ने अपने फरसे से सब काट डाला और उसके बाद क्रोध में आकर के परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन का जब वध हो गया तो सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे वो सब बदला लेने के लिए आए और परशुराम जी अपने आश्रम में नहीं थे। चुपके से आकर के उनके पुत्रों ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि को मार डाला, उनका सिर काट लिया और सिर लेकर के चले गए। परशुराम जी को जब पता चला कि इन दुष्टों की ये स्थिति, इतना अन्याय, जीना मुश्किल कर दिया, फिर तो परशुराम जी ने फरसा उठाया और जाकर के सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे और जो जो लड़ने के लिए आए सबको मार डाला और सबको मार करके उनके रक्त से 5 बड़े बड़े तालाब भर दिए। और फिर अपने पिता के मृत शरीर को संजीवनी विद्या के द्वारा परशुराम जी ने पुनः जीवित कर दिया। उनकी मां, पिताजी के मर जाने पर उनकी मां अपनी छाती पीट पीट करके रो रही थी। तो परशुराम जी जब आए तो उन्होंने पूछा, मां, पिताजी के मर जाने पर आपने अपने वक्ष को ताड़ित करते हुए रुदन किया, तो कितनी बार आपने अपने वक्ष को ताड़ित किया? मां रेणुका देवी ने कहा 21 बार मैंने अपने वक्षस्थल को ताड़ित किया। परशुराम जी ने कहा, मां, ये आपका पुत्र 21 बार पृथ्वी के इन क्षत्रियों का संहार करेगा, तब इस पाप का प्रायश्चित होगा। परशुराम जी महाराज ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया।
और जो धर्मात्मा थे उनका संरक्षण किया। जनक, श्री दशरथ, ये भी तो क्षत्रिय थे, लेकिन ये सब धर्मात्मा थे, इसलिए परशुराम जी की कृपा के पात्र रहे। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई और इधर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए संक्षेप में भगवान कृष्ण का भी चरित्र सुना दिया। संक्षेप में जब कृष्ण चरित्र सुना दिया महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को, तो महाराज परीक्षित, ये कौन चींची कर रहा, बंद कर। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो संक्षेप में सुखदेव जी ने जब कृष्ण भगवान का चरित्र सुनाया तो राजा परीक्षित बोल पड़े। राजा परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। सूर्य वंश और चंद्र वंश का तो आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया, उस वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का चरित्र आपने विस्तार से सुनाया, लेकिन जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं लालायित था, उन कृष्ण की कथा को आपने इतने संक्षेप में सुनाया। आप विस्तार से सुनाओ। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। विस्तार से आप उनके चरित्र को सुनाओ। मैंने सुना है कि मेरे पितामह युधिष्ठिर इत्यादि महाभारत के उस महासमुद्र में, जिसमें पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महामत्स्य थे, ऐसे महाभारत समुद्र को हमारे पितामह जिन भगवान कृष्ण की कृपा से पार कर गए और बड़ी सरलता से पार कर गए। किस प्रकार से? बोले कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवाह। जैसे गाय के बछड़े का पैर मिट्टी में पड़ जाए और गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे में पानी भर जाए, तो उस गड्ढे को पार करना कोई कठिन नहीं होता, एक बच्चा भी खेल में पार कर ले। उसी प्रकार इतने बड़े महाभारत युद्ध को हमारे पितामह जिन भगवान की कृपा से पार कर गए, जिन भगवान ने गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। मैंने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की थी, प्रार्थना तो मेरी मां ने किया था। जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। उन भगवान के चरित्र को आप मुझे विस्तार से सुनाओ। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गृहात् ब्रजम गतः। वे भगवान मुकुंद अपने पिता वसुदेव के घर से गोकुल में कैसे पहुंचे, ब्रज में कैसे गए। क्वबासम ज्ञातभिः सार्धं कृतवान सात्वतां पतिः। भगवान ने गोकुल में रह करके क्या क्या लीलाएं की। ब्रजे बसन किम करोन मधुपुरियाम च केशवः। गोकुल में रहकर फिर मथुरा में आकर के उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, ये सब आप कृपा करके मुझे सुनाओ। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम्। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कथा सुधा को सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही। आज तो मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही। 4 दिन बीत गए, 4 दिन से महाराज परीक्षित बैठे हैं, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किया है और सुखदेव जी भी कुछ ग्रहण नहीं किए। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। यहां तो रोज कथा के बाद बड़े बड़े आम खा रहे हैं लोग। हमारे विनोद मोर जी तो खूब प्रसाद बांट रहे हैं, चकाचक प्रसाद भंडारा चल रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित जल तक नहीं पिए महाराज। और सुखदेव जी भी, हाँ, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़। जैसे श्रोता है वैसे ही वक्ता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, आपकी कथा सुनकर के मुझे इतनी तृप्ति हो रही है कि मुझे भूख भी नहीं लग रही, मुझे प्यास भी नहीं लग रही। पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम। राजा परीक्षित के इस भाव को देखकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। श्री सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों से कहते हैं, मुनिवर, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम
प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारवत भागवत प्रधान। अब सुखदेव जी कृष्ण चरित्र का उपक्रम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापर का अंतिम काल था। बड़े बड़े असुर क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हो गए और परंपरा से उन्हें राजगद्दी प्राप्त हो गई और राजगद्दी पर बैठकर अधिकार प्राप्त करके प्रजा का शोषण करने लगे, अन्याय करने लगे, अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचार और पाप से पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया। फिर तो ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रकट नहीं हुए, अपितु भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ही प्रेरणा कर दी और भगवान ने कहा, जाओ, मथुरा मंडल में मैं अवतार लेकर के इन दुष्टों का संहार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, पृथ्वी का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी को समझाया, पृथ्वी संतुष्ट हो गई, देवता भी संतुष्ट हो गए और सब प्रतीक्षा करने लगे अब भगवान कब प्रकट होंगे। और इधर मथुरा मंडल में राजा कंस था। कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस ने अपनी बहनों का विवाह वसुदेव जी से ही किया था। कंस के चाचा जो महाराज देवक, उनकी जितनी बेटियां थीं, 6 बेटियां, सबका विवाह वसुदेव जी से ही हुआ था। सबसे छोटी बेटी जो थी उनका नाम देवकी था, उनका भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। और अंतिम कन्या जो देवकी थी, उनका विवाह करने के बाद देवकी वसुदेव को रथ में बैठाकर पहुंचाने जा रहा था। वसुदेव जी मथुरा में ही रहते थे, तो कंस ने सोचा चलो हम ही पहुंचा करके आते हैं। रथ में देवकी वसुदेव को लेकर के जब चला तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, अबुध, जिसे तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु होगी। कंस ने रथ रोका, तलवार निकाली, देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव जी ने कहा, इसे छोड़ दो, इसके पुत्र से तुम्हें भय है, मैं वचन देता हूं इसकी सभी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। वसुदेव जी की सत्यवादिता पर कंस को भरोसा था। कंस ने देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव जी देवकी को लेकर के आए, प्रथम संतान उत्पन्न हुई। वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को दे दिया। कंस ने देखा, लौटा दिया, बोले ले जाओ, मेरा शत्रु तो 8वां होगा। तब तक कहीं से घूमते घूमते नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कंस से कहा, और कंस क्या समाचार है? कंस ने कहा, महाराज सब ठीक है, एक ही चिंता है, देवकी की 8वीं संतान हो और मैं उसे मार दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, मेरा टेंशन समाप्त हो जाए, क्योंकि यही एक मेरे लिए चिंता का विषय है। नारद जी ने कहा, पहली संतान हुई, उसका क्या हुआ? कंस ने कहा, उसे तो मैंने लौटा दिया। नारद जी ने कहा, तुम पागल हो, ये देवता बड़े चतुर हैं, ये किधर से 8 गिनेंगे तुम समझ नहीं पाओगे और फोकट में मारे जाओगे, समझ लेना। कंस ने कहा, कैसे? नारद जी ने तुरंत अपनी झोली से एक अष्टदल कमल निकाला और अष्टदल कमल को सामने रखा और नारद जी ने कहा, बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है? कंस ने कहा, महाराज जहां से गिनेंगे वो पहली होगी, जहां खत्म होगी वो 8वीं होगी। तो इसमें तो कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं लोहे की, तो साइकिल के पहिए में जो तीलियां लगी हैं उसमें कोई पूछे इसमें पहली कौन है, तो पहली कौन है? बोले जहां से गिनो वही पहली है, और क्या, और जहां समाप्त हो जाए वो अंतिम है। तो हर तीलियां पहली हैं और हर अंतिम है। नारद जी ने कहा, ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से गिनेंगे तुम जान नहीं पाओगे, और ये वृष्ण वंश में जितने यादव हैं ये सब देवता हैं, तुम्हारे संहार के लिए प्रकट हुए हैं, सबका षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ। भूमेर भारायमाणानाम दैत्यानाम च बधोद्यमम
पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए देवताओं का उद्यम चल रहा है और तुम मारे जाओगे। कंस ने कहा क्या करें, देवकी की सभी संतान को मार डाले। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम साधु होकर के ऐसा कहें? तुमको जो अच्छा लगे सो करो, नारायण हरि। नारद जी तो चले गए। कंस को समझ में आ गया और कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए, जो त्रेता में लक्ष्मण हैं, द्वापर में वही रोहिणी नंदन बनकर के 7वें गर्भ के रूप में आए। और भगवान के ये बड़े भाई हैं। भगवान तो 8वें, रामावतार में ये छोटे भाई हैं और कृष्णावतार में बड़े भाई बने। इस बार बड़े भाई क्यों बने? बोले रामावतार में जब राम लक्ष्मण जी छोटे भाई बने तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। किस बात का दुख? बोले राम जी जब वन में गए, वन वन भटकने लगे, राम जी के दुख को देखकर लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे बहुत दुख है। दुख इस बात का है कि मैं आपका छोटा भाई बना। बोले क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं अगर आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको आज्ञा देता, चलो अयोध्या में रहो, कहीं नहीं जाना है। आपको दुख न होता, लेकिन आपका यह दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, अगले अवतार में आप मेरे बड़े भाई बनोगे, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसलिए कृष्णावतार में बलदाऊ जी बड़े भैया हैं और कन्हैया छोटे भाई हैं। जहां कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो बलराम जी तुरंत डांटते हैं, कृष्ण ऐसा नहीं करना। हाँ भैया, तुरंत भगवान हाथ जोड़ ले। इस बार बड़े भाई बन करके आ रहे। 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, इस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। वसुदेव जी की बड़ी पत्नी जो रोहिणी है, उनके गर्भ में योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को स्थापित कर दिया। तन सन्निकृष्ट रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, भगवान ने माया को आदेश दिया। देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। रोहिणी जी उस समय नंद बाबा के घर में थी। उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए। कंस को पता नहीं चला। कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा। फिर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। भगवान जब गर्भ में आए तो देवकी का तेज अद्भुत हो गया। गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता लोग आए और देवता लोग गर्भ की स्तुति करके चले गए। तब भगवान प्रकट होते हैं। देवताओं ने जो स्तुति की है वो तो स्तुति भगवान की है, लेकिन नाम है उसका गर्भस्तुति। भगवान की स्तुति भगवत स्तुति नहीं, गर्भस्तुति। जबकि स्तुति तो भगवान की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, लेकिन इसका नाम गर्भस्तुति है। गर्भस्तुति नाम क्यों पड़ा? एक संत कहते थे कि ये गर्भ जो है ना, ये गर्भ एक बार भगवान के पास गया और जाकर के इस गर्भ ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं। बोले क्यों दुखी है? बोले मेरी बड़ी निंदा होती है। ये संसार में जितने महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, ये सब संत लोग जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो यही कहते हैं संसार के प्राणियों ऐसा काम करो कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। हाँ, इस गर्भ में आना ही दुख का कारण है। ये गर्भ ही सारे संसार के दुख का कारण है। गर्भ की ही निंदा करते हैं और जबकि उसी गर्भ से पैदा होते हैं सब। तो मैं क्या करूं? निंदा सुनते सुनते मैं थक गया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, संसार के प्राणी गर्भ में आते हैं तो उस गर्भ की निंदा होती है, लेकिन जब मैं गर्भ में आऊंगा तो गर्भ की स्तुति होगी, लोग उस गर्भ की स्तुति करेंगे। इसका नाम गर्भस्तुति। देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और गर्भ की स्तुति करके देवता जब चले गए
तब भगवान प्रकट हुए। और यही स्थिति अयोध्या में भी थी। मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करके देवता लोग चले गए। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, समस्त देवताओं ने, समस्त लोकपालों ने भगवान की स्तुति की, गर्भ की स्तुति की। और जब स्तुति करके सब चले गए तब कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। हमारे अयोध्या के संतों का भाव है कि ये देवता बड़े अभागे थे। क्यों अभागे थे? बोले भगवान के जन्म का समय आया तो भाग गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। अरे रुकना चाहिए था, भगवान प्रकट होने वाले, रुको दर्शन करो। भगवान के जन्म के समय चले गए तो कहते नहीं नहीं, कहां गए ये विचार करो। बोले कहां गए? बोले सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम में चले गए। देवताओं का अपना धाम क्या है? बोले देवताओं का दो धाम है। दो धाम कौन? बोले एक निज धाम और एक कार्य विशेष के लिए जो धाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई होता है, राष्ट्रपति होता है, तो प्रधानमंत्री के लिए जो घर मिलता है वो तो सरकारी घर होता है, सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी आवास मिलता है। लेकिन उसके अतिरिक्त उसका अपना निजी घर भी होता है। वो घर तब तक है जब तक वो उस पद पर है। उसी प्रकार इन देवताओं का जो घर है, वरुण लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये तो सब सरकारी ठिकाना है। इस कार्य के लिए ये नियुक्त हैं, इसलिए उनको वो बंगला अलाट कर दिया गया है। लेकिन इनका असली निवास कहाँ है? बोले देवताओं का असली निवास भगवान के तत्त अंगों में है। भगवान के एक एक अंग में एक एक देवता निवास करते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। ये सारे देवता भगवान के अंग में नित्य निवास करते हैं। भगवान का श्री अंग ही देवताओं का निज धाम है। सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान सर्वदेवमय है। इसलिए सब देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की, गर्भ की स्तुति की, फिर जाकर के भगवान के तत्त अंगों में देवता प्रतिष्ठित हो गए। अब सर्वदेवमय भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान मां देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार दिन, जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भये अनुकूल। वातावरण सुरम्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, परम सुंदर काल आ गया। जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए थे तब तक तो समय बड़ा खराब था। खूब वर्षा हो रही थी, झमझम आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था। लोग ठंडी के कारण अपने अपने घर में सिमट गए थे। लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो काल परम सुंदर हो गया। काल परम शोभन, दिशा प्रसेदुर गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया। मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। और सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। और कमल पुष्प ही नहीं खुल गए। ऐसे तो कमल पुष्प दिन में खिलता है जब सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं इसलिए रात्रि में ही कमल खिल गए। और कमल ही नहीं खिले, उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे भी गुंजार करने लगे। द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः, भंवरों की पंक्तियां उन कमल पुष्पों पर गुंजार करने लगी। बवौ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। और एक अद्भुत बात, यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। यहां पर भगवान यज्ञ नारायण का यजन हो रहा है। मथुरा मंडल में जो बड़े बड़े आहिताग्नि ब्राह्मण थे, जो नित्य अग्निहोत्र करते थे,
उनके घर की जो पवित्र अग्नि थी, अग्निहोत्र में तो सवेरे अग्नि को प्रज्वलित करके आहुति देने के बाद उस अग्नि को उसी कुंड में छिपा करके रख दिया जाता है। फिर सायंकाल उसको प्रज्वलित करते हैं सूखा काष्ठ डाल करके, फिर सायं अग्निहोत्र करते हैं, फिर उसको राख में ढक देते हैं। रात भर वो ऐसे दबी रहती अग्नि, सवेरे फिर जरूरत पड़ती। लेकिन आज जब रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए तो क्या लीला भई। सुखदेव जी कहते हैं अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत। उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि थी, जो शांत थी, वो रात्रि के 12 बजे अपने आप प्रज्वलित हो गई। सबके यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। मारे अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत। क्यों? बोले यज्ञ पुरुष भगवान आ रहे हैं। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने देखा, स्तुति की, भगवान ने सारी कथा बताई। हम आपके बेटा बन करके आए। ये भगवान भी कथा सुनाते हैं। पैदा होते हैं तो पहले कथा सुनाते हैं। अपनी मैया को कथा सुनाया कि नहीं सुनाया? हमारे अयोध्या में भी भगवान प्रकट हुए तो पहले मैया को कथा सुनाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। कथा सुनाई और फिर कहा कि हम तो आपके बेटा बनने आए हैं। मैया देवकी ने और वसुदेव ने कहा बेटा बनने आए हैं लेकिन बाप जैसे दिख रहे हैं, बेटा जैसे तो नहीं दिख रहे हैं। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? मैं अगर कहूंगी कि ये मेरे पुत्र हैं तो लोग कहेंगे 4 हाथ का किसी को बेटा होता है? भगवान ने कहा ये 4 हाथ से आपको क्या परेशानी है? देवकी मैया ने कहा आपको पता नहीं है, दुनिया में किसी के घर बेटा बेटी पैदा होता है और 1 उंगली भी अगर ज्यादा हो जाए, कभी कभी होता है ना 5 उंगली की जगह पे 6 उंगली होती, 1 उंगली ज्यादा हो जाए तो घर की स्त्रियां आस पड़ोस के लोग कहते हैं अरे फलानी को तो बेटा हुआ, उसके 6 उंगली है, क्या होगा, क्या लक्षण है, 50 प्रकार की बातें होती हैं। 1 उंगली ज्यादा हो जाए तो समाज में इतनी चर्चा होती है और यहाँ उंगली कौन कहे 2-2 हाथ ही ज्यादा है। हम क्या जवाब देंगे? दुनिया को मैं क्या समझाऊंगी? कैसे कहूंगी कि आप मेरे बेटा हो? तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? मैया ने कहा बेटा बनने आए हो तो बालक बन जाओ। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। अपने इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार करो और बालक बन गए। मां के वचनों को सुन करके भगवान बालक बन गए, छोटे से बालक। बभूव प्राकृत शिशु, सद्यो बभूव अप्राकृत शिशु। उसी क्षण भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया देवकी ने भगवान को गोद में लेकर के दूध पिलाया और फिर पुराने कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में रख करके वसुदेव जी को दे दिया। भगवान तो दोनों के सामने प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के सामने। लेकिन गोद में पहले किसके आए? बोले देवकी की गोद में आए। वसुदेव जी ज्ञान है और देवकी भक्ति है। ज्ञान को भी, ज्ञानी को भी भगवान का दर्शन होता है और भक्त को भी भगवान का दर्शन होता है, लेकिन भगवान को गोद में लेकर दुलार करने का सुख तो भक्त को ही होता है। इसलिए पहले देवकी की गोद में आए। हाँ, अगर वो भक्ति चाह ले तो ज्ञानी को भी वो सुख प्रदान कर सकती है। इसलिए देवकी ने उस लाला को उठा करके वसुदेव की गोद में दे, ज्ञान की गोद में डाल। यही वेदांत है। वेदांत की फक्किकाएं पढ़ करके जो निर्णय करना है वो तो वेदांतियों का विषय है। असली वेदांत यही है, भगवत रस। यही वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते। देवकी ने भगवान को पुराने कपड़े में लपेटकर टोकरी में रखकर वसुदेव जी के गोद में डाल दिया। अब वसुदेव जी भी लेकर के आनंदित हो। यही लीला अयोध्या में। मैया कौशल्या भगवान को पकड़ने गई। दशरथ जी बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी कौन है? बोले ज्ञान स्वरूप हैं और कौशल्या भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान बुलाता है, अरे राम आओ, राम और भाग रहे हैं। लेकिन भक्ति गई पकड़ने के लिए, कौशल्या गई पकड़ने के लिए।
और कौशल्या ने जाकर के पकड़ लिया और लेकर के आई और पिताजी की गोद में बैठा। जिस ज्ञान से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, उस परमात्मा को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। अंत में वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के जब चले तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए। कथा सब आपको मालूम है, अब हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये विस्तार का कोई अंत नहीं है, जितना करो उतना ही होता जाएगा। फिर तो वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चले, जमुना पार कर गए बिना नाव के, वो भी अंधेरी रात में, वो भी भादों का महीना, खूब पानी बह रहा था। बोले कैसे पार कर गए? बोले साधारण बात है भैया, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के हनुमान जी समुद्र पार कर गए, तो जो भगवान को ही सिर पर लेकर के आ रहा है उसके लिए जमुना कौन सी बड़ी बात है? भगवान ही जिसके सिर पर बैठे, और फिर क्या चिंता करना? सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना? भगवान जब सिर पर बैठे क्या फिकर? पार कर गए, लेकर के पहुंचे। और वहां गोकुल में नंद बाबा के घर में भी प्रसव की तैयारी थी। यशोदा रानी अंतर्वतनी थी और उसी रात्रि में यशोदा ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। भगवान की योग माया प्रकट हुई और सभी लोग सोए थे। सब योग माया का चमत्कार था। योग माया ने सारे संसाधन जुटा दिए थे, सारी व्यवस्था बना दी थी, वातावरण सृजित कर दिया था। वसुदेव जी गए और जाकर के अपने बालक को यशोदा के पलंग पर लिटा दिया और वहां जो कन्या प्रकट थी योग माया, उसे लेकर के चले आए। आते ही योग माया ने रोना शुरू कर दिया। माया में और भगवान मायापति में अंतर क्या है? बोले भगवान प्रकट हुए तो भगवान शांत थे, रोए नहीं। शांताकारम भुजगशयनम। अब माया, बोले माया आते ही रोने लगी। और जब माया ने रोना शुरू किया तो जो सो रहे थे वो भी जग गए। इसका मतलब बोले माया स्वयं शांत नहीं रहती और किसी को शांत रहने नहीं देती, सबको जगा दिया। अब सब उठ गए, जाकर के कंस को बताया। कंस आया, कन्या को छीन लिया, मारने चला। कन्या तो हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो बज में प्रकट हो चुका है। और वो कन्या विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। और कंस बड़बड़ाता चिल्लाता अपने घर की ओर चला गया। इधर तो भगवान गोकुल आ गए, नंदगांव में। अब तो गोकुल में भगवान जब आ गए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा जी की नींद खुली। ये सुनंदा जी नंद बाबा की बहन है, छोटी बहन। 6 महीने से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ भैया के घर में पड़ी थी। क्यों? बोले भाभी को बेटा होगा। बेटा होगा तो भाभी के गले का जो 9 लखा हार है वो मैं नेग में लूंगी। बुआ जी हैं, बुआ जी ने तो पहले से 6 महीने पहले से ही बोरिया बिस्तर बांध कर आसन जमा दिया है, कहीं टलने वाली नहीं थी महाराज। और उनका तो हर क्षण कब होगा, कब होगा, कब बालक का जन्म होगा, दिन गिन रही थी। रात में नींद भी नहीं आती थी सुनंदा जी को। यशोदा जी तो सो रही थी। सुनंदा जी की नींद 4 बजे खुली तो दौड़ करके देखा कुछ हुआ। और जब जाकर के देखा तो यशोदा के पलंग पर नीलमणि के समान सुंदर मनोहर बालक खेल रहा था। आप तो सुनंदा जी आनंदित हो गई। यशोदा जी को जगाया, अरे भाभी उठो उठो, ऐसे सुंदर बालक को तुमने जन्म दिया, देखो तो कितना सुंदर। यशोदा रानी ने देखा, उठा करके हृदय से लगा लिया। तब तक सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी बाहर गई और जाकर के नंद बाबा से कहा, भैया भैया। नंद बाबा तो रात्रि के 3 बजे से उठ के नहा धो करके माला जप रहे थे। क्या माला जप रहे थे? बोले मंत्र नहीं जप रहे थे। माला पर जो मंत्र जप रहे थे वो मंत्र क्या था? बोले मंत्र ये था, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। अभी तो बेटा हुआ नहीं। दिन गिन रहे थे कब बेटा होगा, कब होएगो, अभी तो भयो नाय, कब होएगो। तब तक आकर के सुनंदा जी ने कहा, भैया भैया, भाभी ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। अब तो नंद बाबा ने माला वहीं छोड़ दी।
माला पूरी नहीं की, माला छोड़ दी। क्यों? बोले माला का फल प्रकट हो गया, अब माला जपने की क्या जरूरत। ये माला कंठी, सबका फल तो भगवान है, सबके फल भगवान है। अब तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जाकर के बालक को देखा, आनंदित हुए। फिर तो बाहर आकर के नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा, भैया उत्सव मनाओ, हमारे घर में बालक प्रकट हुआ है। फिर तो देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। गोप ग्वाल बाल सब आ गए। दूर दूर की जो सखियां थी वो सखियां भी सज धज करके श्रृंगार करके नंद बाबा के भवन की ओर दौड़ पड़ी। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपांगनाएं नंद बाबा के द्वार पर आ गईं। गोप ग्वाल बाल आ गए और बधाई लेकर के आए, उपहार लेकर के आए और सब ने नंद बाबा को, यशोदा रानी को बधाई दिया और सब ने यही कहा, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। सब ने यही गाया और यशोदा रानी को बधाई दिया। यशोदा रानी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो।